सभी साथियों को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं और आज का विषय है शिल्पकला के 3 प्रमुख शैलियां। गांधार शैली, मथुरा शैली तथा अमरावती शैली। बौद्ध धर्म के विस्तार के क्रम में भारत में मूर्तिकला के 3 प्रमुख मुख्य विद्यालयों का विकास हुआ, जिन्होंने अपनी अपनी शैली और कला प्रभाव विकसित किए थे। इनके प्रमुख स्थानों के कारण इन्हें गांधार, मथुरा और अमरावती कला स्कूल के रूप में नामित किया गया है। कनिष्क से पहले बुद्ध की पूजा प्रतीकों के रूप में स्तूपों में की जाती थी। कनिष्क ने एक सोने का सिक्का जारी किया था, जहां पहली बार बुद्ध की आकृति दिखाई देती है। उसके बाद कनिष्क ने बुद्ध की छवि बनाने के लिए ग्रीको रोमन मूल के मूर्तिकारों को प्रायोजित किया। मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियां अर्थात गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, इनका विकास अलग अलग स्थानों पर हुआ। गांधार शैली का विकास आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक हुआ। इस शैली को ग्रीको इंडियन शैली के रूप में भी जाना जाता है। मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ। ये मूर्तियां मौर्य काल के दौरान मिली। गांधार कला विद्यालय बौद्ध धर्म से प्रभावित था, जबकि मथुरा कला विद्यालय बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित था। मथुरा शैली को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, जबकि गांधार शैली पर मजबूत ग्रीक प्रभाव था और यह ग्रीको रोमन मापदंडों पर आधारित था। मथुरा स्कूल में स्पॉटेड लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जबकि गांधार स्कूल में भूरे रंग के पत्थर या काले स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। मथुरा स्कूल में प्रारंभिक काल के दौरान मांसल शरीर वाले हल्के रूप का बुद्ध उकेरा गया था। बाद में चमक कम हो गई और बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में उकेरा गया, जबकि गांधार स्कूल में छवियां को बारीक विवरण, घुंघराले बाल, शारीरिक सटीकता, स्थानिक गहराई और पूर्वाभास के साथ उकेरा गया था। शांति की अभिव्यक्ति गांधार बुद्ध के आकर्षण का केंद्र बिंदु है, जबकि मथुरा बुद्ध प्रसन्न मुद्रा में पद्मासन में बैठे और दाहिने हाथ अभय मुद्रा में और बाहें हाथ बाहें जांग पर पुरुषत्व दिखाते हुए है। गांधार शैली में प्रभामंडल को सामान्य रूप से नहीं सजाया गया। गांधार शैली में प्रभामंडल को सामान्य रूप से नहीं सजाया जाता था, जबकि मथुरा शैली में बुद्ध के सर के चारों ओर प्रभामंडल को भारी रूप से सजाया गया था। इनके बाद तीसरी शिल्पकला शैली अमरावती स्कूल। अमरावती शिल्पकला शैली तीसरी प्रकार की मूर्तिकला कला जो कुषाण काल के दौरान विकसित हुई, वो आंध्र प्रदेश के अमरावती और नागार्जुनकोंडा में स्थित थी। भारत के दक्षिणी हिस्से में सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शैली का विकास हुआ। अमरावती कला में मूर्तिकला के रूप में तीव्र भावनाओं की विशेषता है। भावनाओं की विशेषता है क्योंकि शरीर पतले है, बहुत अधिक गतिमान है, शरीर के 3 झुकाव यानी त्रिभंगा के साथ दिखाया गया है और मूर्तिकला शरीर रचना सांची के स्तूप की तुलना से अधिक जटिल है। मूर्तियों का सफेद चुना पत्थर, मूर्तियों के लिए सफेद चुना पत्थर संगमरमर का भ्रम पैदा करता है और आज भी उतना ही ताजा है जितना कि नक्काशी करने वालों के हाथ से छूटा था।
यह एक कामुक कला है जो इन लोगों के आनंद को दर्शाती है जिन्होंने बुद्ध के मार्ग को स्वतंत्रता के लिए नए रूप में अपनाया था, न कि दुनिया के अलगाव के लिए। प्रमुख स्थान जहां इस शैली का विकास हुआ वे है अमरावती, नागार्जुनकोंडा, गोली, घंटाशाला और वेंगी। सांची स्तूप की तरह अमरावती स्तूप में भी एक वेदिका के भीतर प्रदक्षिणा पथ है जिस पर बौद्ध और बोधिसत्व के जीवन के कई कथा कहानियां, चमत्कार, ज्ञान और मारा, सुंदरी, नंदा पर विजय से संबंधित ऐसे प्रकरणों को दिखाया गया है। तुषिता, स्वर्ग और अंगुलीमाल को चित्रित किया गया है। अमरावती मूर्तिकला के अवशेष ब्रिटिश संग्रहालय और मद्रास संग्रहालय में संरक्षित रखे हैं, लेकिन नागार्जुनकोंडा की नक्काशी साइट पर लगभग पूरी तरह से संरक्षित है। गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। बाद में यह शैली पल्लव और चोल वास्तुकला में बदल गई। अमरावती मूर्तिकला के अवशेष ब्रिटिश संग्रहालय और मद्रास संग्रहालय में संरक्षित रखे गए हैं। धन्यवाद साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सहयोग बढ़ाइए। बेल आइकॉन को दबा के ऑल कीजिए, यानी कि आने वाले हर एक नए वीडियो आप तक सहजता से पहुंच सके।